हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस? अगर हमें बहुत दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करना है तो उस केस में ट्रांसफॉर्मर्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं। देखो, प्राइमरी के साथ जो प्राइमरी कॉइल है उसके साथ हमारा सोर्स अटैच है जहां पर हमारी पावर जनरेट हो रही है। अब हमें इसको बहुत दूर तक ट्रांसमिट करना है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसमिट करना है। तो उस केस में हम जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। हमारा जो ES होता है, सेकेंडरी कॉइल की जो EMF होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। ऐसा क्यों? जो प्राइमरी कॉइल में पावर जनरेट हुई है दैट इज EP और सेकेंडरी कॉइल में जो पावर होगी दैट विल बी ES टाइम्स IS, वेयर IP एंड IS आर द करंट्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों पावर इक्वल होंगी। हम चाहते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसमें हीट लॉसेस, एनर्जी लॉसेस मिनिमम हो, तो हम चाहते हैं कि करंट IS शुड बी वेरी लेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ES बढ़ा देते हैं। अगर हमारा ES बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा IS, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस ड्यू टू हीटिंग विल बी रिड्यूस्ड, बट हमारी पावर इक्वली ट्रांसमिट होगी। So the output voltage of power generator is stepped up so that the current is reduced, and as a result line loss I square R is also reduced. जब हमने करंट रिड्यूस कर दिया तो जो लाइन लॉस है I स्क्वायर R, जो उसकी रेजिस्टेंस और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है, वो भी कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेस करंट नाउ. It is then transmitted over long distances to an area substation where voltage is stepped down. अब इतनी हाई वोल्टेज, हजारों वोल्ट पे हम घर पे यूज नहीं कर सकते अपनी पावर, तो उसके लिए हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी लगाना पड़ेगा जो हमारे घर के आसपास लगा होता है। एक कोई भी अगर पावर स्टेशन है हमारे रीजन में, उसके पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा होगा जिससे घरों में बिजली सप्लाई होती है। The second question says, why can a transformer not work on DC? एक ट्रांसफॉर्मर DC पे वर्क क्यों नहीं कर सकता? डायरेक्ट करंट एक कांस्टेंट करंट होता है, उससे जो अगर हम वही डायरेक्ट करंट एक कॉइल में से पास कराते हैं तो उससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट रहती है। So DC cannot produce a changing magnetic flux in the primary and hence no EMF will be induced in the secondary. जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल यही है कि प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड अगर फ्लक्स चेंज होती है तो सेकेंडरी कॉइल में EMF प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर DC केस में प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगी, हेंस नो EMF विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. Now the third question says, why is the use of AC voltage preferred over DC voltage? AC voltage का use prefer क्यों किया जाता है DC voltage से? इसको एक और भी तरह से पूछा जा सकता है, these days most of the electrical devices in most of the electrical devices we require AC voltage. Why? AC voltage prefer क्यों होती है? देखो, सबसे पहले तो AC वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। उसकी वैल्यू, उसकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज भी की जा सकती है, डिक्रीज भी की जा सकती है बाय यूजिंग सिंपली अ ट्रांसफॉर्मर। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और AC वोल्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC वोल्टेज वाया रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। हम DC को AC में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने चार्जर्स देखे होंगे, जो हमारा अडेप्टर होता है, जो हमारी बैटरी जो होती है फ़ोन की बैटरी, वो DC से चार्ज होती है, बट हम उसे अपने सर्किट में लगाते हैं, जो मेन स्विच में लगाते हैं जिसमें AC आता है। तो AC को पहले स्टेप डाउन करना पड़ता है यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, और फिर रेक्टिफायर उस AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में इजीली कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ऑपोजिट इसका पॉसिबल नहीं है। So these are the two reasons that's why we prefer AC voltage over DC voltage. Question number 4 says, in India, domestic power supply is at 220 volt 50 Hz.
while in USA it is at 110 volts 50 hertz. Give one advantage of 220 volt supply over 110 volt supply. हमें इंडिया में पावर सप्लाई आती है वो होती है 220 वोल्ट की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन यूएसए में होती है 110 वोल्ट की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। इसका एक एडवांटेज बताना है 220 वोल्ट का जो हम यूज करते हैं ओवर 110 वोल्ट पे, और एक डिसएडवांटेज भी बताना है। एडवांटेज तो इसका यही है कि पावर लॉस एट 220 वोल्ट सप्लाई इज लेस देन दैट एट 110 वोल्ट। हम ईएमएफ जो स्टेप अप करेंगे, जितनी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ाएंगे, उतना ही करंट कम होगा और उतने ही हमारे एनर्जी लॉसेस ट्रांसमिशन में कम होंगे। डिसएडवांटेज 220 वोल्ट यूज करने का यही है कि 220 वोल्ट ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू 110 वोल्ट। 220 वोल्ट की पीक वैल्यू होती है 311 वोल्ट विच इज़ वेरी हाई। 110 वोल्ट की पीक वैल्यू होती है 155.5 वोल्ट विच इज़ स्लाइटली लेस, विच इज़ क्वाइट लेस इन फैक्ट। तो अगर समहाउ बाय एक्सीडेंट किसी को शॉक लगता है तो उसमें उसका 220 वोल्ट में ज़्यादा डेंजर है एज कम्पेयर टू 110 वोल्ट में। यहाँ से एक और भी रीज़न निकल के आता है कि अगर हम डीसी वोल्ट घर पे सप्लाई क्यों नहीं करते, हम एसी वोल्ट क्यों सप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इस एसी वोल्ट का स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसमिशन आसान होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करना इजी होता है। एंड जो डीसी वोल्ट अगर हम 311 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट की देंगे तो उसमें क्या होगा, लेट अस सपोज वी कम इन कांटेक्ट विद अ स्विच, तो डीसी वोल्ट कंटिन्यूसली वो सप्लाई देगा, उसकी वजह से वी विल गेट स्टिक, हम उससे चिपक जाएंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में हम ज़्यादा देर तक स्टिक नहीं रहते। उस केस में जब वो करंट जीरो होता है देन वी हैव अ चांस कि हम अपने आप को छुड़ा सकें। तो इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट में कम खतरा है एज कम्पेयर टू डीसी करंट ऑफ द सेम वैल्यू, इसलिए हम डीसी एसी प्रेफर करते हैं इन हाउस होल्ड ओवर डीसी। Now the fifth question says why is the core of transformer laminated? जो core होता है ट्रांसफॉर्मर का वो laminated क्यों होता है? It is to minimize the energy losses due to eddy currents. Eddy currents की वजह से जो energy losses होते हैं उनको minimize करने के लिए eddy currents कम produce होंगे क्योंकि resistance बढ़ जाएगी अगर हम laminated cores use करेंगे, जिसकी वजह से energy losses will be lesser. Question number 6 says, why is the core of transformer made up of magnetic material of high permeability? हम ऐसा मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल क्यों चूज करते हैं जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी काफी हाई हो? देखो, जिस मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होती है उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास करने की कोशिश करती है। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्लक्स लीकेज ना हो, मैक्सिमम फ्लक्स उसी मटेरियल में से पास करे, उसी कॉइल में से पास करे, तो हम एक ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई हो। So this is to increase the magnetic flux in the core, due to which flux leakage decreases and efficiency increases. Now the seventh question says, does a step-up transformer violate the principle of law of conservation of energy? देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ रही है, ऐसा क्या पॉसिबल है? हम सिर्फ 2 कॉइल्स यूज कर रहे हैं, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ नहीं है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होती है, जिसकी वजह से अगर वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं देन करंट कम हो जाता है। सो इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर power input is always equal to power output, due to which if voltage increases the current is reduced in the same proportion. voltage बढ़ जाती है तो current भी तो उसके proportion में कम हो जाता है, such that the power remains same. तो that's why step up transformer does not violate the principle of law of conservation of energy. So I hope these questions related to transformer are clear to you. That's all for now. Have a good day.